चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिट थर्ड में, वो है होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ऐसे ही आप होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोफिशिएंट भी इसके पहले पढ़ के आए हैं, है ना। तो उसमें भी कुछ कुछ प्रोसेस हम एक जैसा ही करते थे, यहाँ पे हम वही करेंगे। ध्यान देंगे, मिलता जुलता है। यदि आपको सर ये यूनिट 4 है क्या? अरे हाँ, कंफ्यूजन, यूनिट फोर, हम यूनिट फोर चल रहे हैं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। यूनिट फोर थर्ड तक हम कंप्लीट करा चुके हैं, ये अब अपना यूनिट फोर है, जिसमें हम होमोजीनियस लीनियर पीडी विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, यदि कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ दिया है तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और इससे रिलेटेड कुछ, यदि आपको ओडी के चीजें याद हैं तो बहुत कुछ आसान हो जाएगा पीडी को इसमें समझने के लिए। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इक्वेशन ऑफ फॉर्म, यदि आपको गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दिया हो, डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन प्लस के वन, डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस वन डेल वाई प्लस के टू, डेल एन जेड अपॉन डेल एक्स एन माइनस टू डेल वाई टू एंड सो ऑन प्लस के एन डेल एन जेड अपॉन डेल वाई एन, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ध्यान देंगे इसको, आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कैसा होना चाहिए। ये हायर ऑर्डर का हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन आपके जो सिलेबस में वो आपको सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, जो कि होमोजीनियस होना चाहिए लीनियर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये पहले तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, देखिए ये यहाँ पे एन ऑर्डर का और यहाँ पर भी एन ऑर्डर का, एन माइनस वन टाइम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट हुआ है और वन टाइम वाई के रेस्पेक्ट में। हाँ, दोनों को मिला दिया जाए तो टोटल एन ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए एक्स के रेस्पेक्ट में एन माइनस टू टाइम और वाई के रिस्पेक्ट में टू टाइम, फिर से दोनों को ऐड कर दें तो ये एन टाइम हो जाएगा। उसी प्रकार लास्ट में हम जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो जो एक्स का जो डेरिवेटिव है वहां पे क्या हो जाएगा, ये जीरो जीरो टाइम हो जाएगा, और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में अंतिम में क्या हो जाएगा, ये एन टाइम हो जाएगा। तो हम होमोजीनियस किसको कहते हैं, यदि हर एक टर्म में जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर यदि इक्वल है, यहाँ भी एन टाइम, यहाँ भी एन टाइम, यहाँ भी एन टाइम, और लास्ट टर्म में भी एन टाइम, तो इस टाइप का जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो आपका होमोजीनियस कहलाएगा, ये आप सभी जानते हैं। और राइट साइड में कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स और वाई का। क्योंकि हम पीडीई पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा, जो कि जेड के रूप में क्या हो जाएगा, ये आप सभी जानते हैं जेड इक्वल टू क्या है, ये एफ ऑफ एक्स वाई है ना। जेड आपका डिपेंडेंट और एक्स वाई इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे वेयर के वन के टू एंड सो ऑन के एन आर कांस्टेंट, तो ये जो हमने नाम लिखा होमोजीनियस लीनियर पीडीई विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, अब लीनियर कैसे हो गया, जहां से भी हम यहाँ पे इसका ऑर्डर हम डिफाइन कर रहे हैं, देखिए हर एक का पावर कितना है, वन है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या हो गया, आपका लीनियर पीडीई हो गया। अब होमोजीनियस भी बता दिया मैं कि हर एक टर्म में, इसमें जितने भी टर्म आप यूज कर रहे हैं, है ना, उसका जो डेरिवेटिव है वो कितना है, nth टाइम है, या फिर कहें ऑर्डर कितनी है, हर जगह इक्वल है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका होमोजीनियस हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि इस टाइप का जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जो कि होमोजीनियस है, साथ ही साथ क्या है, कांस्टेंट कोफिशिएंट लिए हुए है, ठीक है। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू, ये क्या क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम जो आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ के आया है, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये।
और शॉर्टकट में आप इसको क्या लिखते थे, इसको आप लिखते थे CF प्लस PI, और ये आपका क्या हो जाएगा, यही कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ध्यान देंगे, जैसे ही आपने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व किया है, लेफ्ट साइड का आप CF निकालते थे और राइट साइड का आप PI निकालते थे, बिल्कुल वही काम हमको यहाँ पर भी करना है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ हम इसके कुछ स्टेप फॉलो करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, और बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, बशर्ते कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू स्टेप्स टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। स्टेप टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब हम निकालेंगे तो कुछ विशेष स्टेप हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे कि इसमें पहला नंबर, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे कि ये जो हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगा, है ना, हम पहले उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, दैट इज होमोजीनियस लीनियर पीडी है या नहीं, पीडीई विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। अब सेकेंड स्टेप जो इसका हो जाएगा, इसको कुछ हम सिंबॉलिक फॉर्म देंगे। सिंबॉलिक फॉर्म, कैसे सिंबॉलिक फॉर्म, हमको पुट करना है डेल अपॉन डेल एक्स की जगह में आपको कैपिटल डी पुट करना है, और डेल अपॉन डेल वाई की जगह में आपको डी डैश फॉर्म क्या करना है, पुट करना है। ध्यान देंगे, है ना। तो यदि हमारा ऊपर में हमने जो इक्वेशन लेके चला हुआ है, ध्यान देंगे, ये जो इक्वेशन है, यदि इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें, है ना, क्या लिखना चाहें, शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन है, लेफ्ट साइड को आप क्या करें, एफ डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई का एक फंक्शन मान सकते हैं, और ये राइट साइड में आपका कैपिटल ऑफ एफ एक्स ऑफ वाई हो गया। ये देखिए, ये हमारा जो इक्वेशन बना हुआ है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन है ना। तो इसको यदि हम लिखें तो ये डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई एक फंक्शन के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब हम डेल अपॉन डेल एक्स को कैपिटल डी लिखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, इसका जो CF फाइंड करने के लिए, और डेल अपॉन डेल वाई की जगह में डी डैश लिखेंगे, तब जो हमारा इक्वेशन है वो दिखने में कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ डी डी डैश, और इसमें कौन सा हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं, जेड, दिस इज इक्वल टू, ये आपको हो जाएगा एफ ऑफ एक्स वाई। अब हमारा जो इक्वेशन है अब दिखने में ऐसा हो गया, एक फंक्शन के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब आगे जो स्टेप होगा नंबर थर्ड, जैसे हम डी के डेल अपॉन डेल एक्स की जगह हम डी, डेल अपॉन डेल वाई की जगह हम डी डैश पुट करेंगे, उसके बाद इसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, टू फाइंड ऑक्सिलरी इक्वेशन, पुट डी की जगह क्या पुट करेंगे, हम एम पुट करेंगे, और डी डैश की जगह हमको क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो देखिए हमारा जो इक्वेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, CF फाइंड कर रहे हैं ना, तो इसमें आप क्या करोगे, जो राइट साइड जो पार्ट है उसको आपको क्या लेके चलना है, जीरो के लेके चलना है सबसे पहले, है ना। तो जैसे ही पुट करेंगे तो हमारा फंक्शन ऐसा हो जाएगा, FM1 दिस इज इक्वल टू 0। ये नंबर 4, solve the auxiliary equation and find the value of m। जो भी हमको m की वैल्यू मिलेगी वो हम फाइंड करेंगे,
और इस m की वैल्यू पे टोटल डिपेंड करेगा कि हमारा जो रूट्स है, जो भी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया हुआ है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें जो हमको m की वैल्यू मिलेगी जिसको हम रूट कह रहे हैं, उस रूट के नेचर पे डिपेंड करेगा पूरी तरह से कि हमारा जो CF है वो कैसा होना चाहिए। तो इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को यहाँ से लिख पाएंगे। तो m पे निर्भर करेगा पूरी तरह से, डिपेंड ऑन m टोटल, है ना। ये जो m हमको वैल्यू मिला, इसी पर पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि हमारा CF कैसा होना चाहिए। तो इसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख पाएंगे CF। ये अब देखिए, अब रूल्स फॉर CF, रूल्स फॉर राइटिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये डिपेंड ऑन, यहाँ पे लिख देते हैं डिपेंड्स ऑन m, पूरी तरह से ये m पे डिपेंड करेगा। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, पहला केस क्या कहता है, इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट लाइक m1 m2 m3 एंड सो ऑन। यदि आपका जो रूट्स है वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग। ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको तीन ही केस मिलेंगे, समझना है बात को, है ना। तीन क्या, दो ही केस मिल सकते हैं, दो ही कह सकते हैं, तीन तो कह ही नहीं सकते इसको, है ना। तो जब रूट्स आपके सभी अलग अलग हैं, तब इसका जो CF होगा, उसको जो हमारा लिखने का तरीका होगा वो कैसा होगा, ध्यान देंगे। इसको लिखेंगे हम F1 y प्लस m1x, ये पहले रूट के लिए, प्लस F2 y प्लस m2x, ये दूसरे रूट के लिए। इसी क्रम में F3 y प्लस m3x प्लस एंड सो ऑन। इसके जितने भी डिफरेंट रूट्स हमको मिलते जाएंगे, हर एक के लिए इस टाइप का y प्लस m1x, y प्लस m2x, y प्लस m3x आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में लिखते जाना है। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, इफ टू रूट्स आर इक्वल, ध्यान देंगे, हमने m1 इक्वल टू क्या कर दिया, m2 कर दिया, दो रूट्स को हमने इक्वल ले लिया, और m3 m4 ये सभी क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो जब डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे और इक्वल रूट्स हमको मिलेंगे, तब उसको जो लिखने का तरीका होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो कैसे होगा। अब जो हमारा CF मिलेगा वो कैसे मिलेगा, देखिए, F1 y प्लस m1x प्लस, अब ध्यान देंगे m कितने बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है, तो एक x को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे x की पावर 1। जितने बार रिपीट होगा रूट्स, उससे एक कम को आपको मल्टीप्लाई करते जाना है, जैसे कि x हो गया, तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका F2 y प्लस m1x, यहाँ पर भी m1 ही लेना है, क्यों, क्योंकि दोनों जो रूट्स हैं वो क्या है, यहाँ पे इक्वल है ना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, फिर अगला आ जाएगा F3 y प्लस m3x, और ये इसी क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। केस नंबर 4, सॉरी 3, केस नंबर 3, केस 3 क्या हो जाएगा, इफ थ्री रूट्स आर इक्वल, जैसे कि हम m1 इक्वल टू सर m2, हाँ जी बोलिए। सर सर F3 में एक्स स्क्वायर इंटू होगा ना, नहीं, मतलब। केवल दो ही रूट यहाँ पे इक्वल हो रहे हैं ना, इसलिए आपको उसके जो दूसरे CF फंक्शन है ना, वहीं तक आपको लेके चलना हाँ ठीक है है सर। ना। थर्ड में देख रहा हूँ, थर्ड बता रहा हूँ, उसके बाद चीजें और क्लियर हो जाएगी, है ना। जी सर। ओके, ये हमने m3 ले लिया, और इन तीनों की वैल्यू मैंने m ही लिखा, क्योंकि तीनों इक्वल है तो कोई एक जैसा ही होगा। अब नेक्स्ट आपका m4 से डिस्टिंक्ट रूट्स आपको मिलने स्टार्ट होंगे, ऐसा। तो इसका जब आप CF फाइंड करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, देखिए, F1
वाई सर एम सर एक्स। हाँ बोलिए। सर ये जो सेकंड केस है उसमें F1 के बाद ये F2 है ना? हाँ F2 F2 हाँ ठीक है सर। F2 F1 वाई प्लस एम एक्स प्लस, ध्यान देंगे। अब ये कितने बार रिपीट हो रहा है आपका? 3 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आपको तीसरे टर्म तक लेके चलना है ना? तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? एक्स की पावर 1 से स्टार्ट करेंगे। x1 F2 वाई प्लस एम एक्स प्लस, और अगला हो जाएगा एक्स स्क्वायर F3 वाई प्लस एम एक्स। देखिए हमारा जो रूट्स है वो 3 रूट्स मिले थे और तीनों क्या थे? इक्वल थे। तो उस केस में आपको क्या करना है? एक्स पावर 0, एक्स पावर 1 और एक्स पावर 2, ऐसा पावर 0 से स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करते करते, और उसका जो फंक्शन होगा वो सेम होगा, वाई प्लस एम एक्स, वाई प्लस एम एक्स और वाई प्लस एम एक्स, ऐसा। इसमें किसी कोई डाउट है? पावर कैसे मल्टीप्लाई करते जाना है? और उसके बाद जैसे ही रूट डिस्टिंग इक्वल रूट जो है कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो डिस्टिंग रूट है वहां से आप स्टार्ट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा F4 वाई प्लस M4x एंड सो ऑन। ये ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। जितने भी इक्वल रूट्स मिलेंगे उससे एक कम पावर तक आपको क्या करते जाना है? मल्टीप्लाई करते जाना है। यदि आपको क्या मिल जाता है? सपोज देखिए यहाँ पे मान लिया हमारे पास M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M3 इक्वल टू M4 इक्वल टू M5। आपको 5 रूट मिलते हैं और पांचों क्या है? इक्वल है। उसको मैं M की इक्वल ले लिया। तो इसका जो आप CF लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? F1 वाई प्लस एम एक्स लिखेंगे प्लस एक्स, एक एक से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा F2 वाई प्लस एम एक्स। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर F3 वाई प्लस एम एक्स प्लस नेक्स्ट एक्स पावर 3 हो जाएगा F4 वाई प्लस एम एक्स, और एक पांचवा रूट आपको मिल जाएगा x पावर 4 के टर्म में, और ये आपका F5 वाई प्लस एम एक्स। ये ऐसे क्रम में आगे बढ़ता जाएगा। जितने बार रिपीट होगा उससे कम जो x की पावर होगी उसको रिस्पेक्टिवली आपको मल्टीप्लाई करके सेम फंक्शन के साथ आपको लेते जाना है। ये ऐसा। बताइए सभी को क्लियर है जी इसमें? यस सर। ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको रूट्स फाइंड करने हैं। और रूट्स में केवल दो ही केस हो सकते हैं, या तो रूट्स आपकी डिस्टिंक्ट हो या फिर इक्वल हो। उसके अलावा थर्ड केस इसमें है ही नहीं। ध्यान देंगे, है ना? दो ही केस। पहला केस कि जितने भी रूट्स मिलेंगे आपको वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और दूसरा केस और जो रूट्स है वो इक्वल हो सकते हैं। इसके अलावा कोई थर्ड केस नहीं है इसमें। जैसे उसमें हम देखते थे कि यदि कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, प्योरली इमेजिनरी नंबर आ गया, है ना, इस टाइप का केस भी हम देखते थे ODE में। इसमें ऐसा केस नहीं है। प्लस माइनस हो सकता है लेकिन सभी क्या होंगे? यहाँ पे रियल होंगे। कॉम्प्लेक्स की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। अब जैसे हम अब मैं सीधा इसमें PI फाइंड करने की बात करूं क्या? कि PI जैसे हमको निकालना है तो कैसे निकालना है? उसके बाद हम सीधा एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए PI के लिए निकालते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है राइट साइड, PI हमको जब फाइंड करना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? टू फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एनी PDE। CF हम केवल लेफ्ट साइड का निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे। तो PI जब हम फाइंड करेंगे तो PI फाइंड करने का आप सभी जानते हैं क्या होता है? 1/F/D(T)डैश, और यहाँ पे वो फंक्शन आ जाएगा जिसका हमको PI फाइंड करना है। ध्यान देना, ये बिल्कुल सेम टू सेम जो हमने ODE में किया हुआ है बिल्कुल वैसी ही है, बस कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाएंगी इसमें। तो ये हो जाएगा
टाइप्स ऑफ RHS, या फिर कहें जो भी आपका फंक्शन है एक्स वाई का, वो कैसा कैसा होना चाहिए और उसके पीआई को हम कैसा लिखेंगे, उसके लिए हम उसको क्या क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं उसका वर्किंग रूल। यहाँ पे उसके टाइप कैसा होना चाहिए फंक्शन ऐप का, और यहाँ पे उसका वर्किंग रूल कि क्या यूज करेंगे हम। पहला केस यदि आपका राइट साइड टोटल क्या है, 0 है, ध्यान देंगे राइट साइड 0 है, तो इसका जो पीआई होगा वो पीआई हमेशा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। राइट साइड में कोई फंक्शन ही नहीं है, 0 ही है, तो उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कहने का मतलब उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो केवल क्या होगा, CF ही होगा। Z इक्वल टू केवल CF, पीआई की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि पीआई तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि यदि आपका जो ये जो फंक्शन है f ऑफ एक्स वाई, वो e⁻ ax प्लस बी वाई जैसे है, ध्यान देना, क्योंकि हमारा जो फंक्शन होगा राइट साइड में वो x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले सकता है, या कभी ऐसा होगा कि केवल x का होगा, या कभी ऐसा होगा कि वो केवल y का हो सकता है। तो हमने दोनों को एक साथ लिया हुआ है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, PDE, है ना। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल x वेरिएबल होता था इंडिपेंडेंट, यहाँ पे आपको दो लेके चलना है, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है। अब इस केस में आपको क्या करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, पुट d इक्वल टू a एंड d डैश इक्वल टू b। ध्यान देंगे x का कोफिशिएंट है a और y का कोफिशिएंट है b। यदि राइट साइड का जो फंक्शन है e⁻ ax प्लस बी वाई जैसा है, तो आपको d के जगह में a पुट करना है, कहने का मतलब x के जो कोफिशिएंट है उसको, और d डैश के जगह में आपको b पुट करना है, मतलब y का जो कोफिशिएंट है वो। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें। अब थर्ड नंबर हम लेके चलते हैं कि यदि आपका जो फंक्शन है राइट साइड का फंक्शन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या है, या तो साइन ax प्लस बी वाई है, या फिर कॉस ax प्लस बी वाई है। साइन या कॉस जैसा कोई फंक्शन देता है, तो उस केस में आपको क्या करना है, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, एंड डी डी डैश दिस इज इक्वल टू वी हैव टू पुट दैट द वैल्यू ऑफ माइनस ए बी। ध्यान देंगे यहाँ पे इसका क्या मतलब आया कि यदि आपके राइट साइड में फंक्शन आपका साइन या कॉस का है, तो पहला काम तो वो जो आपको लेफ्ट साइड में जो आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, जो कि एफ डी डी डैश है आपका फंक्शन, उसको पहले आपको डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर या डी डी डैश में आपको पहले क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तभी जाके हम उसके जगह में माइनस ए स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर या फिर माइनस ए बी क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आइडिया आ रहा होगा, क्योंकि हमने ओडी में भी बहुत चीजें ऐसा यूज किया हुआ है। डी स्क्वायर की जगह में माइनस ए स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर की जगह में माइनस बी स्क्वायर, वहां पे केवल डी स्क्वायर हुआ करता था, डी डैश स्क्वायर नहीं होता था, क्योंकि डी डैश आपका क्या है, डेल अपॉन डेल वाई है। यहाँ पे फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये जो डेल अपॉन डेल एक्स है ये कैपिटल डी है, और डेल अपॉन डेल वाई है ये आपका कैपिटल डी डैश है। तो उसके जगह में आपको माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या माइनस ए बी आप पुट करेंगे। नंबर 4, यदि आपका फंक्शन एक्स टू द पावर m y टू द पावर n टाइप का है, कोई भी आपको पोलिनोमियल जैसे आपको मिल जाता है ना, तो उस केस में आपका जो पीआई मिलेगा राइट साइड मिलेगा, सबसे पहला काम इसको आप क्या करेंगे कि इसको f टू द पावर d डी डैश टू द पावर माइनस पावर 1 के रूप में क्या करेंगे, इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, और ये आपका f ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। और यहाँ से क्या करना है, इसको बाइनोमियल टर्म्स में इसको क्या करना है, एक्सपेंशन करना है इसका। एक्सपेंशन विथ
बाइनोमियल टर्म। ध्यान देंगे बात को, इसके पहले भी आप ऑर्डिनरी में इसको करके आए हैं। जैसे ही इसका एक एग्जांपल हम सॉल्व करेंगे तुरंत आप लोगों को समझ में आएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट एक अंतिम होगा आपका पांचवा, अच्छा फोर्थ नंबर यदि किसी को क्लियर ना हो तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारा एफ होगा डी वाला टर्म, एफ डी वाला टर्म होगा, इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे ऐसा, माइनस एन। उसके बाद इसमें आप क्या कर देंगे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे, इसमें बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। कहाँ तक लगाना है, ये आपको वहां तक लगाना है जहां तक आपकी एक्स की पावर और वाई की पावर जो है वो मैक्सिमम गया होगा, वहीं तक आपको लेके चलना है। ध्यान देंगे बात को। इसको सपोज यहाँ पे आपको मिल गया एक्स स्क्वायर वाई पावर 3, है ना, तो इसको आपको कहाँ तक एक्सपेंड करना है, मान लीजिए आपको मिल गया 1 प्लस डी डेस अपॉन डी मिला, ऐसा इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऐसा मिला हुआ है। और यहाँ लिख देता हूँ मैं -3 सपोज, है ना। तो ये तो टर्म आपको इनफाइनाइट सीरीज तक जाएगा, तो आपको कहाँ तक लेके चलना है, आपको केवल वहीं तक लेके चलना है जहां तक आपको डी डेस की पावर 3 मिल जाए। ध्यान देना, क्यों, क्योंकि y की पावर यहाँ पे क्या है 3 है, तो मैक्सिमम y को 3 टाइम जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, और फोर्थ टाइम जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं किसी वेरिएबल को तो वो क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो 0 के बाद तो पूरा 0 0 ही मिलना है हमको लास्ट में, जैसे कि हमारा y इक्वल टू एक्स क्यूब है। 1 टाइम किए 2x मिला, 2 टाइम किए 2x स्क्वायर मिला, है ना, सॉरी 3x स्क्वायर, और 2 टाइम किए तो 3 2 जा 6x, फिर थर्ड टाइम करेंगे तो आपका 6 हो गया। अब जैसे ही इसको आप फोर्थ टाइम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो ये क्या दे देगा आपको 0, और अगला आप जितने बार भी इसको डिफरेंशिएट करें आपको क्या मिलना है, 0 ही मिलना है। तो उसी बात को यहाँ पे ध्यान देना है, ये रिपीट हो रहा है समझिए, है ना। तो जो भी आप में इसमें पोलिनोमियल में जो पावर यूज होगा वेरिएबल का, उसी के पावर तक ही आपको द्विपद प्रमेय को क्या करना है, प्रसार करना है, उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण मैं बता दिया कि हर बार आपको क्या मिलते जाएगा, उसका जो डेरिवेटिव है वो 0 मिलता जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है, अब इससे हट के कुछ यदि आपको मिलता है, नंबर 5 अदरवाइज, ये जो हमारा फंक्शन है एक्स वाई, तब हमको क्या यूज करना है, उसके लिए हमको यूज करना है, पहले तो आप गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को या जो जिसका सीएफ पार्ट है उसको आप डी माइनस एम डी डैश में क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे, और ये आप एफ ऑफ एक्स वाई हो जाएगा। देखिए ये पांचवा जो टर्म है, पांचवा जो स्टेप है, ये ज्यादातर एग्जाम्पल सॉल्व करने से ज्यादा क्लियर होता है, आपको टेंशन नहीं लेना है। डी माइनस एम डी डैश के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद इसका जो पीआई मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स सी माइनस एम एक्स डी एक्स मिलने वाला है। ध्यान देंगे इसको, यहाँ पे ध्यान देंगे m क्या है, m जो d डैश का जो कोफिशिएंट मिलेगा ना वही यहाँ पे m होगा, यही इसका क्या देगा हमको, सॉल्यूशन देगा पीआई के लिए। ये तो जैसे ही हमको इससे रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो चीजें और बेहतर समझ में आने लगेगा, आपको इसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं लेना है। बताइए ये पांचों पॉइंट सभी को क्लियर है क्या, एक बार यस नो बोले। जी सर। यस सर। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, सॉल्व सॉल्व डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 6 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें राइट साइड 0 है, मतलब हमको केवल सीएफ फाइंड करने की आवश्यकता है। तो सॉल्यूशन जब इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, द गिवन
homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient is, जो भी दिया है उसको लिख दो एक बार, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई और -6 डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। नाउ द complete solution of equation 1 is given as, कैसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। ध्यान देंगे कैसे दिया जाएगा, हर एक होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का जो सॉल्यूशन होगा वो केवल सी एफ प्लस पी आई होगा, जिसका हम लेफ्ट साइड का क्या निकालते हैं, सी एफ निकालते हैं। जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लेफ्ट साइड का सी एफ, और पी आई किसका निकालते हैं, राइट हैंड साइड का हम क्या निकालते हैं, पी आई निकालते हैं। अब इसका जो प्रोसीजर है, नाउ पुट द वैल्यू एज del upon del x, this is equal to capital D, and del upon del y, this is equal to D dash. We get, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए। अच्छा, इक्वेशन 1 को आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, del 2 अपॉन del x स्क्वायर del 2 अपॉन del x del y -6 del 2 अपॉन del y स्क्वायर, और इसको ऐसा ब्रैकेट में लेके इक्वल टू 0 कर सकते हो, है ना, ऐसा भी लिख सकते हो। खैर इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा पुट करते हैं और क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा d2z प्लस डी डैश जेड -6 डी डैश स्क्वायर जेड, दिस इज इक्वल टू 0। या इसी को थोड़ा सा लिखने का ढंग यदि हम बदलें तो हो जाएगा, या फिर जेड कॉमन ले लें, डेल स्क्वायर प्लस डी डैश -6 डी डैश स्क्वायर जेड, दिस इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म, विच इज रिक्वायर्ड सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन नंबर 1। अब आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमको क्या देने वाला है, यही राइट साइड में कर देते हैं। ये आपको मिल जाएगा एफ डी डी डैश, दिस इज इक्वल टू, अच्छा स्मॉल एफ ये है ना, ये स्मॉल एफ पे ध्यान देंगे इसको, एफ डी डैश इक्वल टू हमको क्या मिल गया, हमको मिल गया डी स्क्वायर प्लस डी डैश -6 डी डैश स्क्वायर। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप इसको ले लेते हैं 3, आप इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालेंगे इसका, ये हो जाएगा एफ ऑफ m1, दिस इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, d की जगह m पुट कर दिया और d डैश की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन दे देगा। मतलब क्या मिलने वाला है हमको, m स्क्वायर प्लस m -6, दिस इज इक्वल टू 0। d की जगह m और d डैश की जगह हमने 1 रख दिया, तो ये f ऑफ m1 हो जाएगा, और ये आपका जो इक्वेशन है ये आपका m स्क्वायर प्लस m -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि इसको हम स्प्लिट कर दें, मध्य पद तोड़ दें, तो क्या मिलेगा, ये m स्क्वायर प्लस 3m -2m -6, दिस इज इक्वल टू 0। m कॉमन निकाल दो, m प्लस 3
-2 कॉमन निकाल दो, अगेन m+3, दिस इज इक्वल टू 0। और जब इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं तो ये m+3 m-2 दिस इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ये हो गया जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन है, हम वहां पे क्या कर रहे हैं, उसका रूट फाइंड कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये मिल गया m इक्वल टू -3 and 2 which are डिस्टिंक्ट रूट्स। क्या मिला हमको, डिस्टिंक्ट रूट्स मिल गया। नाउ CF क्या हो जाएगा, CF आपका हो जाएगा F1 y माइनस 3x प्लस F2 y प्लस 2x। देखिए m की जगह क्या मिल गया हमको, -3 और 2, तो यहाँ पे m1x m2x हम लेके चलते थे यदि डिस्टिंक्ट रूट मिला हुआ है जो भी PD है उसका, तो ये हो जाएगा आपका CF हो जाएगा। बताइए CF क्लियर है क्या सभी को, CF जो हम निकाले हैं सभी क्लियर है। यस सर। ठीक, जी सर। नाउ फॉर द पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे, पी आई इक्वल टू 1/f d ये हो जाता है f(x, y)। और आप सभी जान रहे हैं 1/f d हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 0 है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। या 0 है तो राइट साइड का आपको पी आई लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, ऐसा भी कर सकते हो। अब चूंकि हम CF प्लस PI इसके जो कंप्लीट सॉल्यूशन भी उसमें ऑलरेडी हम लिख के आए हैं, इसलिए नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, क्या हो जाएगा, z इक्वल टू CF प्लस PI। इट मीन्स z इक्वल टू पुट द वैल्यू ऑफ CF दैट इज F1 y माइनस 3x प्लस F2 y प्लस 2x और प्लस 0। जीरो को मैं यहाँ पे मेंशन ही नहीं कर रहा हूँ। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर है जी। जी सर। ठीक है, इसमें आपका सेकेंड ऑर्डर ही है केवल, है ना, ध्यान देंगे। इसमें आपके जो साइंस कॉलेज वाल का जो सिलेबस जो बनाया गया है उसमें केवल सेकेंड ऑर्डर दिया गया है, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस जो भी है, लेकिन सेकेंड ऑर्डर का ही आपको पढ़ना है इसमें, है ना। इसमें एक सेकेंड से मैं ऊपर का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ चीजों को और थोड़ा सा आसान होने के लिए, है ना। एक इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखिए, अब हम एक ऐसा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिसका राइट साइड भी आपको गिवन हो और उसमें हमको पीआई भी फाइंड करना पड़े। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सॉल्व द पीडीई, क्या है, डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स क्यूब। ध्यान देंगे आपको सेकेंड ऑर्डर तक ही पढ़ना है। मैं एक पावर 3 वाला जो 3 डिग्री का लेके चल रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। 3 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 4 डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2y, ई टू द पावर एक्स प्लस 2y। ये हमारा पार्शियल डिफरेंशियल हो गया, इसको हमको सॉल्व करना है ना। तो इसमें ज्यादा हम फॉर्मेलिटी नहीं लेंगे लिखने वाला, हमको जो जो रिक्वायरमेंट है चीजें जो हमको समझ में आनी चाहिए सीधी, हम उसी की बात करेंगे इसमें, है ना। तो ये हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ
इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो कैसा हो जाएगा? सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ 1 इज, क्या करना है हमको? डेल अपॉन डेल एक्स की जगह में कैपिटल डी, और डेल अपॉन डेल वाई की जगह में आपको लिख देना है डी डैश। तो ये हो जाएगा डी क्यूब जेड माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश क्यूब, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 2y। इसको आप ले लो इक्वेशन नंबर 2। टू फाइंड auxiliary equation of 2, put d equal to m and d dash equal to कितना? 1 ले लेना है डायरेक्ट। और कंप्लीट सॉल्यूशन तो z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता ही है। तो सबसे पहला हम क्या निकाल रहे हैं? सी एफ निकालेंगे सबसे पहला, है ना। तो इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा एम क्यूब माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसा लेते हैं हम? एफ एम 1 दिस इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं ना। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होगा हमारा ऐसा होगा, ये डी की जगह m और डी डैश की जगह में 1 आपको रखना है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आप जब सॉल्व करेंगे और रूट फाइंड करेंगे, तो रूट जब आप फाइंड करेंगे इसमें आपको m की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से m की वैल्यू मिलेगी, और m की वैल्यू निकालने का काम आप लोगों का है। वैसे ये 2 पार्ट में और ब्रेक होने वाला है, इसको आप लोग करेंगे, है ना। मैं इसको डायरेक्ट करा देता हूँ क्योंकि मैं सॉल्व किया हुआ था इसको। तो ये हो जाएगा m प्लस 1, मतलब इसको सेकेंड पावर में क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम इसको क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0। ये कैसे आएगा ये आप देख लेंगे। यदि m की वैल्यू आप -1 पुट करते हैं, ध्यान देंगे, तो इसका लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो m प्लस 1 से इसको डिवाइड करोगे ना तो रिमाइंडर इसका 0 मिलेगा आपको। मतलब m प्लस 1 इसका एक क्या होगा? हमेशा एक फैक्टर होगा। आप लोग 10वीं में पढ़े हैं गुणनखंड प्रमेय, है ना। क्या कहता है कि यदि कोई पोलिनोमियल है px और उसको x माइनस ए टाइप का जो लीनियर पोलिनोमियल है उससे डिवाइड करो, और उसका जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। x की जगह a पुट करने पे रिमाइंडर आपको 0 दे दे, तो ये जो x माइनस ए होता है हमेशा इसका एक फैक्टर होता है। ये आपका फैक्टर थ्योरम कहता है। किसी भी पोलिनोमियल को x माइनस ए, मतलब किसी लीनियर पोलिनोमियल से, रैखिक बहुपद से क्या करे? उसको डिवाइड करे, और उसका जो शेष फल है वो क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो x माइनस ए हमेशा उस पोलिनोमियल का क्या होता है? एक गुणनखंड होता है हमेशा। उसी का हम उपयोग करते हैं थर्ड या थर्ड से ऊपर वाला जो भी हमको पोलिनोमियल मिलता है और उसको फैक्टराइज करने के लिए। तो ये m प्लस 1 एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0 ऐसा आप फैक्टराइज कर लेंगे। और यहाँ से जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये एक बार फैक्टर और हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? m-2 दिस इज इक्वल टू 0, एंड फाइनली वी विल गेट m इक्वल टू -1 2 एंड 2। तो इसका जो CF होगा, देन CF पार्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1 y माइनस एम एक्स, वाई प्लस एम एक्स, मतलब उसकी जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो -x हो जाएगा, प्लस अगला हो जाएगा F2 y प्लस 2x, और चूंकि 2 जो है 2 बार रिपीट हुआ है इसलिए एक x हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा F3 y प्लस 2x। आई होप ये आप CF निकालना आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ से। ये अब इसमें हम PI की बात करेंगे। PI कैसे निकालेंगे? नाउ और द PI दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन f d d डैश e टू द पावर
एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई, है ना। तो ये कैसा है, 1 अपॉन आपका जो डी वाला जो फंक्शन है, या फिर कहें लेफ्ट साइड जो है हमारा सिंबॉलिक फॉर्म, वो कैसा है, वो है डी क्यूब माइनस 3 d² डी डैश प्लस 4 d डैश क्यूब e⁻x प्लस 2y। अब यहाँ से देखिए, यदि इसको हम कंपेयर करें, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई होता था, है ना। तो ए की जगह हम कितना है, यहाँ पे ए की जगह 1 है और बी की जगह कितना है, 2 है। ये तो क्या करेंगे, पुट डी इक्वल टू ए मतलब कितना 1, एंड डी डैश इक्वल टू बी मतलब कितना 2, एंड इट विल गिव योर सॉल्यूशन पी आई 1/1³ माइनस 3 × 1² इंटू डी डैश की जगह हमको रखना है 2 प्लस 4 × 2⁻³ और ई के पावर में x प्लस 2y। तो क्या मिल रहा है हमको सॉल्यूशन, 1 माइनस 3 × 2 = 6 हो जाएगा ये, प्लस 2 × 2 = 4 × 2 = 8 और 8 4 हो जाएगा आपका 32 और e⁻x प्लस 2y। थोड़ा सा इसको मैं स्क्रीन नीचे करता हूँ, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 32 और 1 33 हो गया, और 33 में -6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 27, 1/27 e⁻x प्लस 2y। ये मिल गया आपको पी आई। बताइए पी आई निकालना समझ आया क्या सभी को। यस सर। जी सर। बहुत बढ़िया। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ PDE1 is z इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF कितना है हमारा, ये है F1 y माइनस एक्स प्लस F2 y प्लस 2x प्लस x इंटू F(3) y प्लस 2x प्लस PI कितना है हमारा, 1/27 e⁻x प्लस 2y। ये आपको सॉल्यूशन देगा कंप्लीट, जो भी आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आई होप इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा और सभी को अच्छे से क्लियर हो गया होगा।